की सजा रद्द कर दी गई। तीनों अदालतों ने अनमोल और पिंकी को जेल कस्टडी में दे दिया। 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर पिंकी को जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। मंशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी केस में अहम पेशरफ्त। 2 भाइयों और 2 साबिक शौहरों के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। नाम PNIL में शामिल करने की कार्रवाई शुरू। साउथ पुलिस ने मतलूब अफराद की तफसीलात मुतल्लिका हुकाम को अरसाल कर दी। हसास इदारों को भी केस की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम कर दी गई। अनमोल पिंकी के साबिक शौहर नासिर अली पुलिस अफसर इकराम और भाई नासिर को और शौकत बख्श तफ्तीश में मतलूब हैं। फैज़ाबाद से गिरफ्तार नरगिस की मनशियात नेटवर्क के तहलका खेज इंकशाफात। रिटायर्ड पुलिस एहलकार का ख़ानदान मुलविस निकला। जेल पुलिस के जरिए मनशियात जेल तक पहुँचाने का इंकशाफ। मुलजिमा का बेटा ताहिर राबतों का मरकजी किरदार करार। पोश इलाकों तक मनशियात सप्लाई होने के दावे। कोयटा से सप्लाई लाइन और मलीर में 3 घरों के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ। ख़ानदानी नेटवर्क के मज़ीद किरदारों की तलाश जारी। रिटायर्ड एहलकार वकील खान पहले भी मनशियात केस में गिरफ्तार हो चुका है। कराची में गर्मी का राज। तेज़ हवाओं ने धूल उड़ाई। बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 रिकॉर्ड। सिंध के अक्सर शहर गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिद्दनौह में मतला जुज़ी अबरालूद रहने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पिंकी के इंकशाफात ने पंजाब के मंशियात नेटवर्क में हलचल मचा दी। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से राबता करके ड्रग डीलर की फहरिस्त तलब कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा के बयानात और रिकॉर्ड लाहौर पुलिस को फराहम किए जाएंगे। अनमोल पिंकी के माजी में लाहौर पुलिस नारकोटिक्स यूनिट के हाथों गिरफ्तारी और एक पुलिस ऑफिसर से ताल्लुकात से मुतालिक भी इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिमा का रैकेट कराची के साथ लाहौर में भी सरगर्म रहा और फार्म हाउसेस पर भी ग्रैंड पार्टीज मुनक्किद की जाती रहीं। हुकूमत का अवाम पर एहसान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए कम कर दिए। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Them to open up the strait as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मअतल करे तो डील के लिए तैयार है। ईरान से जंगबंदी का मेरा कोई इरादा नहीं था। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर राजी हुआ। दौरे चीन के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में करूंगा। ट्रंप ने गुफ्तगू में फिर पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी। अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शन पर गौर करने लगा। फ़िज़ाई हमलों और खुसूसी फोर्सेस ऑपरेशन की तजवीज़ ज़ेर बहस। न्यूयॉर्क टाइम का दावा। वाशिंगटन ईरानी जौहरी तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के मंसूबे तैयार कर रहा है। जजीरा खारिज पर कंट्रोल हासिल किया जाएगा। अमरीकी फौजी हुकाम ने मिशन को पेचीदा करार दे दिया। अमरीकी तहवील से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की रिहाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान। लिखा कि रिहाई पाने वाले तमाम अफराद खैरियत से हैं और उनके हौसले भी बुलंद हैं। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुँच चुके हैं, जल्द इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। ईरानी शहरियों को उनके वतन वापसी में सहूलत फराहम की जाएगी। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ। थाईलैंड हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा सामने आ गया। सराय के मुताबिक FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई, जबकि पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1727 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान है। बिजली और गैस निर्खों में इजाफे का प्लान ज़ेर गौर।
नर्सिंग के शोबे में तारीखी पेशरफ। कौमी असम्बली से पाकिस्तान नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल बिल 2026 मंजूर। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान में 9 लाख नर्सिस की कमी दूर करने के लिए बड़ा कदम। आलमी मयार के मुताबिक नर्सिंग काउंसिल की तश्कील का ऐलान किया गया है। वज़ीर सेहत ने कहा है कि नर्सिंग सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी होती है। नए कानून से मैरिट, शफाफियत और आलमी मवाक़े में इजाफा होगा। नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये क्या क्या कर दिया है हमारे साथ। इसको भी फौरी तौर पे ख़त्म करें। और जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, सो 37 ट्रिलियन रुपए बैंकों में जमा है। इतने हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस हैं कि 64% टैक्सेस लग गए हैं आपके इंडस्ट्री पे। लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो कारोबार कैसे करेंगे। कारोबार करने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है। तो ये भी हमने बोला है कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 22% के ऊपर लेकर आए। आइंदा बजट में सुपर टैक्स खत्म किया जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा मुतालबा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर की बातचीत। किसी भी हाल में सुपर टैक्स काबिल कबूल नहीं। मुल्क में फाइलर नॉन फाइलर का क्या निज़ाम है। इंडस्ट्री पर 64% टैक्स आयद है जो काबिल कबूल नहीं। लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो कारोबार कैसे करेंगे। एक ही मुल्क में आटे और रोटी के अलग अलग दाम। महंगाई ने शहरियों का बजट हिलाकर रख दिया। आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। पेशावर और बन्नू में 20 किलो थैले की कीमत 2700 रुपये तक जा पहुंची। सबसे सस्ती रोटी सक्खर और लाड़काना में दस्तयाब है। पेशावर और बन्नू वाले महंगी रोटी खाने पर मजबूर। कराची सदर ज्वेलर मार्केट में दुकानदारों पर FIA एहलकारों की तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। एहलकारों के दुकान में दाखिल होते ही मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। दुकानदारों को मारा पीटा गया। FIA अमले के साथ प्राइवेट शख्स ने दुकानदारों को गिरबान से पकड़कर घसीटा। FIA हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। छापा स्मगलशुदा चांदी की तला पर मारा गया। ज्वेलर एसोसिएशन के सदर अरशद कुम का दुकानदारों पर तशद्दुद काबिल मुसम्मत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट सिलहट में खेला जा रहा है। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीत का फील्डिंग का फैसला। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां की गई हैं। बाबर आजम की वापसी। साजिद खान और खुर्रम शहजाद प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों ने सहूनी फौज को दिफाई जाल बिछाने पर मजबूर कर दिया। जनूबी लबनान में एक और इसराइली फौजी हलाक। टेक्नोलॉजी भी हिजबुल्लाह की हिकमत अमली के सामने बेबस। इसराइल ने फौजी गाड़ियों और चौकियों पर हिफाजती जाल नस्ब करना शुरू कर दिए। अमेरिका की सालसी में इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में मजीद 45 दिन की तोसी पर इत्तफाक। अवार्ड याफ्ता फ़लस्तीनी गेम डेवलपर ने नकबा की दर्दनाक दास्तान वीडियो गेम की सूरत दुनिया के सामने रख दी। शौहर के कत्ल और माँ बच्चे की जबरी बेदखली पर मबनी गेम ने फ़लस्तीनी अलमिया की नई तस्वीर पेश की है। फ़लस्तीनी डेवलपर का इसराइली कब्ज़े और मगरबी रुकावटों पर बड़ा बयान। दुनिया सिर्फ 7 अक्टूबर को देखती है। जुल्म की इब्तिदा तो दहाइयों पहले हो चुकी थी। कराची में आज भी शदीद गर्मी और हब्स बरकरार रहने का इम्कान। वक्फे से तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सिंध के अक्सर शहर गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, गरज चमक, बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद और किरदनवा में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वादी कैलाश, रंग, रक्स और रिवायात का हसीन इम्तिज़ाज। चिलम जोशी त्यौहार में सयाहों का रश बढ़ने लगा। ढोल की थाप, सकाफती रक्स और मोहब्बत बांटने की रिवायत। जश्न के मौके पर कैलाश की वादियों में दूध, दही और पनीर से मेहमानों की तवाज़ो। खुशियों के जश्न में मुल्की और गैर मुल्की सयाह कैलाश की सकाफत में रंग गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।